नाज़रीन, हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जहां पर इजराइल जो है वो बदनीयती से काम लेते हुए इस वक्त सीज फायर जो वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है और बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर इस वक्त हमले हो रहे हैं। सिचुएशन जो वो बिल्कुल हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुकी है कि वहां पर फलस्तीनी जो वो शहीद हो रहे हैं और सूरत हाल इस वक्त गजा में यह है कि जो पिछले 10 दिनों में दिन में 1 या 2 स्ट्राइक्स हो रही थी, या कहीं अगर इजरायली जो टैंक्स हैं उन्होंने अटैक किया या इजरायली आर्मी ने अटैक किया, उसके नतीजे में शहादतें हुई। तो अब जो है वो लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक जो वो पूरे गजा में इस वक्त जो वो देखी जा रही है और इजरायली आर्मी ये कह रही है कि वो मजीद हमले गजा के ऊपर जो करने जा रही है। अब इसका क्या जवाब है, अभी क्यों गजा के ऊपर वो, यानी 2 साल की जेनोसाइड से इनका मन नहीं भरा है, यानी कौन सा ऐसा गुनाह है जो फलस्तीनियों ने किया है? सिर्फ उनका गुनाह यह है कि वो फलस्तीनी है, वो इस लैंड के ऊपर रहने वाले हैं, सिर्फ ये उनका गुनाह है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि हमास जो है वो सीज फायर की वायलेशन कर रही है, तो हम फोर्सफुली जो है वो अटैक गजा के ऊपर करने जा रहे हैं। तो ये जो इजराइल की बदनीयती है और जो इजराइल का जुल्म है वो इस रीजन के लोगों को अमन, सुकून और शांति से रहने नहीं दे रहा और इजराइल के ये जो मजालिम हैं इसका बहुत बुरा नतीजा सबके लिए निकलेगा और ज़ाहिर रीजन के लिए कोई अच्छा इसका रिजल्ट जब नहीं निकलेगा। एक ऐसी एंटिटी जो अनचेक्ड है, जिसको बिल्कुल अकाउंटेबल जब वो नहीं ठहराया जा रहा और वो मासूम और निहत्थे लोगों को जो है वो बस तरह तरह के जवाब बनाकर जब अटैक कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि अगर फुल स्केल बॉम्बिंग रुक गई थी 10 दिन से, तो ये बात इजराइल को जब हजम नहीं हो रही और वो तरह तरह के जवाब पहले दिन से ही उसने इसको वायलेट करना जब शुरू कर दिया, तरह तरह के जवाब उसने बनाने जब शुरू कर दिए। सिर्फ उसको ये बात हजम नहीं हो रही कि फुल स्केल बॉम्बिंग गजा के ऊपर जब क्यों रुकी हुई है। तो अभी उन्होंने जो बॉम्बिंग एक बड़े लेवल के ऊपर शुरू कर दी और ये जो क्रिमिनल गैंग इस वक्त तल अवीव में बैठा हुआ है, जिसको दुनिया और रीजन अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा, नेतन्याहू, गैलेंट, बेन गवर, समुद्रेच, इनको दुनिया ने अकाउंटेबल नहीं ठहराया और यही वो वजह है जो इन वॉर क्रिमिनल्स को और ज्यादा इंकरेज कर रही है कि पूरी दुनिया उनके सामने घुटनों पर है, पूरा रीजन जब उनके सामने बेबस है और उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो ये जो एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ ये जो लोग बैठे हैं जिन्होंने जेनोसाइड तक कर दी है, तो ये रुकने वाले नहीं हैं जब तक इनका मुंह ना तोड़ा जाए, जब तक इनको मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए, जब तक ताकत के साथ जब इनको रिस्पॉन्ड ना किया जाए। फलस्तीनियों को इस वक्त बेरहमी के साथ जब वो मारा जा रहा है और एक तरफ वो अभी अपनी बॉडीज निकाल रहे हैं, तो मजीद बॉडीज मलबे तले दब रही हैं। अभी जो कल अटैक हुआ है जिसमें 11 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, वो भी मलबे तले दबे हुए हैं, अभी तक उनकी बॉडीज जब वो नहीं निकाली जा सकी हैं, वो अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं, यानी हजारों पहले हैं, उनको निकालने का थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है तो इजराइल ने फिर बॉम्बिंग करके। तो ये तो बहुत ही भयानक दुनिया एक वजूद में आ रही है, जो नक्शा इजराइल और अमेरिका खींच रहे हैं इस दुनिया का, जिसमें प्रेसिडेंट इजराइल सेट कर रहा है, इस दुनिया में ये निजाम जब किस तरह से चलेगा। तो फिर नेतन्याहू ने इस वक्त जब अर्जेंट मीटिंग बुला ली है, यानी वो देखे ना पूरा एक पैनिक और माहौल बना रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने अर्जेंट जब मीटिंग बुला ली, भाई किस लिए बुलाई है? कोई चारों तरफ से इजराइल पर हमला हो गया? नहीं जी, रिस्पॉन्ड करेंगे, हमास को हम रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। सो अंदर जो इन्होंने फिर मिलिशिया छोड़ी हुई है वो आगे जाकर सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रही है और ज़ाहिर फिर हमास उनके ऊपर अटैक कर रही है, यानी इजरायली आर्मी पर नहीं, वो मिलिशिया जो गैंग्स इन्होंने अंदर छोड़े हुए हैं उनके ऊपर हमास अटैक कर रही है। अच्छा, उसको अमेरिका और इजराइल इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमास जो है वो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रही है, तो इसलिए हमास वायलेशन कर रही है। तो वो मल्टी लेयर एक नैरेटिव है जो इस वक्त बन रहा है। तो जो येलो लाइन है उसको इन्होंने एग्जीक्यूशन लाइन बना दिया, जो भी फलस्तीनी उसको क्रॉस कर रहा है, अच्छा चाहे वो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो वैसे भी वो लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर फलस्तीनी उस इलाके में गए भी हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो वहां पर गए हैं या नहीं गए? यानी इजराइल किसी को भी मारकर, जैसे पहले कह देता है कि वो टेररिस्ट था, हजारों, अब ट्रंप ने कहा कि 58,000 जो गजा में लोग मारे गए हैं वो हमास के फाइटर्स हैं, यानी टोटल नंबर 68,000 है ऑफिशियल, और ट्रंप ने कहा कि 58,000 उनमें से जो हमास के फाइटर्स हैं। तो पहले वो दहशतगर्द कहते थे, अब जो है वो यानी वो कहते हैं ये येलो लाइन को जब वो क्रॉस कर रहे थे, तो इसका ये तो बड़ी भयानक चीज है ना, यानी वो येलो लाइन को एग्जीक्यूशन लाइन बना रहे हैं कि कोई इधर ना आए। इस तरह तो वो आधा जो गजा है उसके ऊपर वो कब्जा अपना इंश्योर कर रहे हैं। भाई जब फलस्तीनियों की जमीन है ना, वो क्यों उस तरफ नहीं जा सकते हैं? तो जैसे सदरन सीरिया है, जैसे वहां पर ये कब्जा कर रहे हैं, तो ये आधा गजा वहां पर उनकी फौज डिप्लॉय वो कर रहे हैं, कोई फलस्तीनी जब उधर ना आए, तो इस तरह तो आधे गजा के ऊपर कब्जा अपना इंश्योर जब वो कर रहे हैं, तो ये चीजें चलने वाली नहीं है। इस वक्त जब वो कंप्लीटली सीज फायर टूट चुका है, अभी अगले घंटों में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस तरह से इजराइल अटैक्स कर रहा है, कंप्लीटली सीज फायर जब टूट चुका है, ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ जो अमेरिकी फौज है वो कोलंबिया के वाटर्स के अंदर अब दाखिल हुई है, वेनेजुएला के वाटर्स के अंदर वो अटैक्स कर रहे हैं और अब कोलंबिया के वाटर्स के अंदर, आपको बताया कोलंबिया के जो सदर हैं वो इस वक्त खुलकर फलस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ वो स्टांस ले रहे हैं, तो अब कोलंबिया के वाटर्स के अंदर भी फौज दाखिल हुई है अमेरिका की, यानी उनकी नेवी जब दाखिल हुई है। तो ये तमाम सूरत हाल है। एक बहुत बड़ी खबर हिजबुल्लाह के हवाले से आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हिजबुल्लाह से ये स्टेटमेंट जारी हुई है कि उन्होंने अपनी तमाम कैपेबिलिटीज जो है वो रीबिल्ड कर ली है और अब वो किसी भी सिनेरियो के लिए और किसी भी चैलेंज के लिए वो तैयार हैं। अब ये स्काई न्यूज जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह हैज रीबिल्ट all its capabilities and is ready
टू फेस ऑल चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज। यानी अगर इजराइल के साथ जंग है, अगर लेबनीज गवर्नमेंट के साथ कोई मामला करना है, जो भी करना है, अब हिजबुल्लाह ने अपनी तमाम कैपेबिलिटीज, असलहा रिप्रोड्यूस कर लिया है और अपनी कैपेबिलिटीज जब रिप्रोड्यूस कर ली हैं, रीबिल्ड कर ली हैं, अब वो पूरी तरह से तैयार है। ये आज हिजबुल्लाह की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी हुई है। जिस तरह से रीजन के हालात खराब हो रहे हैं, ये जो इजराइल अटैक कर रहा है ना लेबनान में, तो वो हर हमले के साथ बताता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक है, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक। हिजबुल्लाह मौजूद है, बड़ी ताकत के साथ मौजूद है, और इस सारे अरसे के अंदर वो अपनी ताकत को रिबिल्ड कर रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी वेपन्स की। तो आपको नजर आएगी जब वक्त आएगा हिजबुल्लाह, जब वो आपको नजर आएगी। चूंकि देखिए हिजबुल्लाह को एक बड़ी सियासी हिकमत अमली भी चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि गवर्नमेंट एक अंदर आ चुकी है। और दूसरा यह है कि यहां पर अगर मुनज़्ज़म तरीके से कोई इजराइल से लड़ सकता है तो वो इजिप्शियन आर्मी नहीं है, वो जॉर्डन की आर्मी नहीं है, वो कोई और आर्मी नहीं है, वो सिर्फ हिजबुल्लाह है। तो वो वैसे भी गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इजराइल के सामने जाकर खड़े हो जाएं। और तो ज़ाहिर है एक तरीकाकार के साथ उन्होंने चलना है। एक बहुत बड़ी बैटल उन्होंने इजराइल के साथ लड़ी है। इजराइल जो कि रीजन की सबसे बड़ी पावर है, दुनिया की बड़ी पावर्स में से एक है और पीछे सुपर पावर है, तो उसके साथ लड़ना कोई आसान काम नहीं था। हिजबुल्लाह ने वो जंग लड़ी है और जीती है, तो वो आपको नजर आएंगे। दूसरा, हिजबुल्लाह ने जो है वो अंसारुल्लाह को भी मैसेज भेजा है और ताज़ियत भी किया, जो भी उनका जो आर्मी चीफ शहीद हुए। हेरेड्स की एक हेडलाइन जरा देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इजराइल को सीज फायर हजम नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह उसकी कोई फतह नहीं है, उसकी वजह यह है जो हेरेड्स लिख रहा है, वी डिड नॉट विन बट वी विल नेवर एडमिट दैट वी लॉस्ट। हम जीत नहीं सके, लेकिन हम कभी ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हम हारे हैं। जीत नहीं सका इजराइल, तो मुसलसल बॉम्बिंग करके। अब देखना, ये जो ताजा तरीन नाज़रीन हमले हुए हैं, इससे एक और बात स्टैब्लिश हुई है। मैं आपको बताता हूं, जब ये सीज़फायर हो रहा था तो बहुत सारे लोग जो बहुत क्रिटिकल हैं, लेकिन वो भी ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद ये सीज़फायर जब 1-2 महीने तो कम से कम चलेगा। सब जानते हैं कि इसमें अमन नहीं था, लेकिन ये था कि भाई जिस तरह से वर्ल्ड लीडर्स जमा हुए हैं, जिस तरह का इस वक्त सिनेरियो है, तो 1 से 2 महीना तो ये चलेगा। पहले भी 1-2 महीने चलते रहे, इस बार तो ये लाजमी चलेगा। उसमें एड अंदर दाखिल होगी, बॉम्बिंग रुकेगी, दुनिया अंदर जाएगी, मीडिया अंदर जाएगा। ये जो अब इसराइल ने जो काम किया है, 10 दिन मुसलसल वायलेशन और आज इतनी बड़ी वायलेशन इस वक्त जारी है, इसने नाज़रीन ये साबित कर दिया है कि इसराइल जो है ना वो कितना ज्यादा इस वक्त अपनी तबाही के दहाने पर है। वो अपनी कब्र कितना खोद रहा है, उसमें गिरने के करीब है कि वो एक दिन भी नहीं निकाल सकता। यानी वो इतने इस वक्त खौफ में है कि वो उसको एक दिन भी कबूल नहीं है कि फलस्तीनियों पर बॉम्बिंग ना हो और एड दाखिल हो जाए। ऐसा वो एक दिन भी नहीं होने देना चाहता। इतना ज्यादा वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। और नेतन्याहू, जिसका मुकम्मल सर्वाइवल जब जंगों के ऊपर चला गया है, अगर परमानेंट सीज़फायर अनाउंस हो जाता है, नेतन्याहू सर्वाइव नहीं कर सकता। और खुद इजराइल जो है ना, अब इस बात से तवज्जो हटाने के लिए जो इंटरनल एक डिबेट है कि भाई क्या अचीव किया, दुनिया सवाल पूछे और मीडिया अंदर जाए और बताए, दिखाए कि क्या जेनोसाइड उन्होंने की है, तो एक दिन भी अब ये सर्वाइव नहीं कर सकते। और अब देखें, इसमें खुले तरीके से एड जाने दी हो और बॉम्बिंग रोक दी हो, तो ये इस चीज ने जब साबित किया, बुरे तरीके से इजराइल ये हारा है, ठीक है। और ना इसको कोई जीत मिलने वाली है। ये बात में 30,000 फाइटर्स हमास के मौजूद हैं, और अब जब ये सारा कुछ करने जा रहे हैं तो बहुत प्रेशर होगा टर्की पर और बाकी मुल्कों के ऊपर जो दरमियान में गारंटर बने। तो बेनी गांट्स की स्टेटमेंट आप देखिए, कहता है कि इस जंग ने साबित किया कि इजराइल वाज नॉट प्रिपेयर्ड। इजराइल तैयार नहीं था और इजराइल इसलिए अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सका। एंड देयर वाज अ कोलैप्स इन पब्लिक सर्विस एंड मिनिस्ट्रीज। पूरा कोलैप्स हुआ है। तो अभी जो यहां पर गजा में इन्होंने बॉम्बिंग की है, तो उसके बाद तल अवीव की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे चली गई है, फॉलोइंग द एयर स्ट्राइक ऑन द सिटी ऑफ रफा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब नाज़रीन, रफा के अंदर इस वक्त क्लैशेस हो रहे हैं। एक तो ऑन ग्राउंड क्लैशेस हो रहे हैं, और ऊपर से नॉर्थ में, साउथ में, सेंटर में यहां पर जब वो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, और फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जो जिनको ये भी कहा गया है कि वो येलो लाइन को उन्होंने क्रॉस किया है। बड़ी पेनफुल इस वक्त जब सूरत हाल है। और साथ इन्होंने जब मिलिशिया जो अंदर छोड़ी हुई है, वो एक तो जाकर सिविलियंस पर अटैक करती है, दूसरा जासूसी करती है। तो हमास उनके पर अटैक कर रही है, उनका सफाया कर रही है। इवन जो प्रिजनर यहां पर बसेस गई हैं, उसमें भी इन्होंने वो बंदे भेजे हैं असलहा के साथ, जिनको फलस्तीनी पहचान ही नहीं रहे थे कि ये कौन लोग हैं, तो वो गैंग्स और मिलिशिया अंदर भेजिए। तो हमास उनके ऊपर अटैक कर रही है। अब चूंकि इनको पता चल रहा है कि भाई हमास उनका सफाया कर रही है, तो उनकी प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर अब ये उसको भी एक जवाब बना रहे हैं कि हमास जब वो सीज़फायर की वायलेशन, भाई सीज़फायर की वायलेशन कैसे कर रही है, वो तो उन गैंग्स से लड़ रही है ना। और वो फलस्तीनी, मतलब कुछ ऐसे कबीले हैं जिनको फलस्तीनियों ने निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो हर कौम में सारे के होते हैं, उनको फलस्तीनियों का हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो रहने वाले फलस्तीनी के थे, तो फलस्तीनियों ने उनको अपने से डिटैच किया हुआ है। अबू शबाब जो मिलिट्री ग्रुप है, मिलिशिया ग्रुप है, तो अब जनाब उसका भी एक मसला है। सो कई तरह के जवाब हैं जो इजराइल इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जैसे वो कहता है ना कि दरूजों को वो प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर जो वहां पर अटैक्स करता है, मुदाखलत करता है, तो यहां पर इस मिलिशिया की प्रोटेक्शन भी अब उसने अपनी जिम्मेदारी ली है। अब मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं इस वक्त गजा में क्या हो रहा है। रीन्यूड क्लैशेस एंड एक्सप्लोजन्स इन राफा, सदर्न गाजा। दोबारा मतलब क्लैशेस हुए, फिर क्लैशेस हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। फर्स्ट क्लैशेस आर स्टिल ऑन गोइंग इन राफा।
इस वक्त लड़ाई जारी है। और जो रफा में पहला अटैक हुआ है जिसमें 2 फौजियों के हवाले से खबर आ रही थी, इजराइल के 2 फौजियों के हवाले से 4 फौजी जब उसके अंदर मारे गए और ये इंजीनियरिंग मिलिट्री व्हीकल थी। अच्छा, अब हमास का रद्दमल सामने आया है इस वाकये के ऊपर, जिसको ये सबसे बड़ा जवाब बना रहे हैं कि हमारे फौजी मार दिए। हमास ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, और हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमास क्यों अटैक करेगी। यानी आप देखें ना, वो 2 साल लड़े हैं, अब उन्होंने सीज फायर किया है, और हमें पता है कि हिजबुल्लाह, यमन, ईरान या हमास जब भी सीज फायर करते हैं वो किस तरह से उसकी पासदारी करते हैं। और हमास अब क्यों अटैक करेगी? 2 फौजी मारकर उसने क्या हासिल कर लेना है? वो क्यों अटैक करेगी? इस वक्त उसकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। अगर उसने अटैक ही करना होता तो फिर वो क्यों सीज फायर करते? इस वक्त उनकी प्रायोरिटी यह है कि वो एड अंदर आए, बमबारी रुके, रिकंस्ट्रक्शन हो, मलबा हटे। तो बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं कि कोई उन्होंने अटैक नहीं किया। उन्होंने कैटेगोरिकली ये ऐलान कर दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं उस हमले से, हमने बिल्कुल वो हमला नहीं किया। तो अब या तो इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग किया है, या जो मैंने आपको बताया था कि जो अनडेटोनेटेड मटेरियल बॉम्ब्स वहां पर पड़े हुए हैं वो डेटोनेट हुए हैं, या इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया। हमास ने अपने आप को डिटैच कर लिया है, हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने कोई अटैक नहीं किया। लेकिन अब ये मामला बहुत खराब हो गए। सो 4 फौजी वहां पर। और अभी अब देखिए ईस्टर्न जबालिया के अंदर फलस्तीनी जब शहीद हुए, जख्मी हुए, और ये देखिए कितनी ये दिल दहला देने वाली ये स्टेटमेंट है। इजरायली मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट करता है? कहता है 2 फलस्तीनी जिन्होंने जो येलो लाइन है उसको क्रॉस किया था वर इलिमिनेटेड इन एन एयर स्ट्राइक। इलिमिनेटेड। आप सोचिए, वो फलस्तीनी भूख अफलास के मारे हुए, दर्द के मारे हुए, फैमिली खो गई। अच्छा, ये जो फलस्तीनी इधर आ रहे हैं ना नॉर्थ में, इधर उधर भटक रहे हैं, असल में ये मलबे तले से अपने प्यारों की लाशें तलाश कर रहे हैं। तो वो फलस्तीनी भूख के मारे, अफलास के मारे, दर्द के मारे, वो पता नहीं इधर उधर भटक रहे हैं, हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। मतलब वो उन्होंने एक कदम इधर रख दिया तो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया और उनको इलिमिनेट कर दिया। मुझे ये समझाइए, और ये आपके सामने आज सबूत है, 2 साल गुजर गए हैं और कोई आगे नामो निशान नहीं है अमन का। एक ऐसी इवल एंटिटी, उसका माइंडसेट आप चेक करें कि वो फलस्तीनी उन्होंने एक कदम इधर रख दिया तो उनको एलिमिनेट कर दिया। इतने ये बेरहम लोग और इतने ये वॉर क्रिमिनल ये बैठे हुए हैं, इनके होते हुए यहां पर क्या मन हो सकता है? रीजन बिल्कुल यहां पर तमाशा देखा है उसने, 2 साल अभी भी तमाशा देख रहा है। और